तो आज हम बात करने वाले हैं बीजी वेल्थ शेयरिंग की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में जो उनकी भविष्य की योजनाओं को लेकर है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं सीईओ स्टीफन बियर्ड के इस बयान से। ये साफ करता है कि ये सिर्फ एक साइड इनकम की बात नहीं है, बल्कि इसे एक लंबे समय के करियर ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़े विजन की तरफ इशारा करता है। तो इस अनाउंसमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? वो है एक नई ग्लोबल पहल। मतलब बीजी वेल्थ शेयरिंग अब असल में फिजिकल ऑफिस खोलने की तैयारी में है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा टेस्ट केस नहीं है। कंपनी ने अपने पहले ही फेज में दुनिया भर में 300 सेंटर्स खोलने का टारगेट रखा है। इसका मेन मकसद है कि हर जगह एक जैसा और प्रोफेशनल माहौल तैयार किया जा सके। तो सवाल उठता है कि ये सेंटर सिर्फ एक ऑफिस तो होंगे नहीं, है ना? इनका असली काम क्या होगा? चलिए समझते हैं कि इनका मकसद क्या है। अच्छा, तो कंपनी इन्हें कह रही है एडवाइजरी सेंटर। असल में ये एक तरह के स्टेबल और प्रोफेशनल हब होंगे। इनका मेन काम होगा लोकल टीमों को सपोर्ट देना और उनकी ग्रोथ को स्पीड अप करना। तो इनके 3 मेन काम होंगे। पहला, ये लोकल कम्युनिकेशन का एक सेंटर बनेंगे। दूसरा, यहाँ सीखने सिखाने का एक सेंट्रल माहौल होगा। और तीसरा, ये लीडरशिप को डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे। और ये बात बहुत दिलचस्प है। कंपनी खुद कह रही है कि ये सेंटर्स सिर्फ ऑफिस नहीं है, ये ग्रोथ एक्सेलरेटर्स हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है कि कंपनी की सोच क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन मेंबर्स की जो इन सेंटर्स को लीड करना चाहते हैं। उनके लिए क्या शर्तें हैं, क्या प्रोसेस है? तो सवाल मन में यही आता है ना कि कोई मेंबर एक सेंटर शुरू करने के लिए अप्लाई कैसे कर सकता है। बस ये सेक्शन इसी के बारे में है। देखिए, 2 मेन शर्तें हैं। पहली तो ये कि लोकल टीम में कम से कम 50 लोग होने चाहिए, और दूसरी, जो भी अप्लाई कर रहा है उसका लेवल 2 या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो कंपनी ने ये शर्तें क्यों रखी हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। उनका मानना है कि जब किसी का लेवल हाई होता है और टीम बड़ी होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दिखाता है, और इससे सर्विस की क्वालिटी और काम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। चलिए, अब आते हैं इस अनाउंसमेंट के सबसे मोटिवेटिंग हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन यानी बड़े आर्थिक बदलाव की बात करता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और उसके रिजल्ट की एक जबरदस्त तुलना की गई है, और यही इस मैसेज का दिल है, आप कह सकते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। यहाँ बताया गया है कि कुछ मेंबर्स ने शुरुआत में सिर्फ 300 से $5,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब एक काफी छोटा अमाउंट दिखाया गया है। और इसके ठीक बाद ये स्लाइड दिखाती है कि पोटेंशियल मंथली कमाई क्या हो सकती है, हजारों से लेकर लाखों डॉलर तक। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है, और कंपनी इसी पर जोर दे रही है। तो पॉइंट ये है कि इसे सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि इसे एक ऐसे मौके की तरह पेश किया जा रहा है जिससे भविष्य बदल सकता है। ये बयान इसी बात को और पक्का करता है। तो कुल मिलाकर कंपनी का वादा क्या है? यही कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जो मौके को, मेहनत को असल नतीजों में बदलता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है जो इस पूरी घोषणा का निचोड़ भी है। आखिर कैसे एक छोटा सा निवेश भविष्य बदलने वाले इतने बड़े अवसर में बदल सकता है?